जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत आचार्य आज एजुकेशनल रिसर्च में पाठ्यक्रम की बातें करूंगा और इस पाठ्यक्रम के मुद्दे को काफ़ी हद तक क्लियर करने का प्रयास करूंगा। किसी भी देश का भविष्य किसके हाथों में होता है? किसी भी देश का भविष्य उस देश के शिक्षक के हाथ में होता है, क्योंकि फ्यूचर देश का भविष्य उसी शिक्षक के गोद में पलता है। किसी देश का भविष्य किसकी गोद में पलता है? शिक्षक के गोद में पलता है। आखिर हम अपना भविष्य कैसा देखते हैं? अपने देश का भविष्य कैसा देखते हैं? जैसे हमारे आने वाले बच्चे होंगे वैसे ही देश का भविष्य होगा। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, हम लोग सब जानते हैं। तो जब इतनी बड़ी बात है कि आने वाली पीढ़ी ही देश के भविष्य का निर्धारण करेगी, नो डाउट, तो उस भविष्य को निखारने का जिम्मेवारी किसके हाथ में है? उस भविष्य को निखारने का पूर्णतः जिम्मेवारी हम शिक्षकों के हाथ। हम शिक्षकों के हाथ में पूरे देश के भविष्य को निखारने का पूर्ण जवाबदेही जिम्मेवारी, क्योंकि हम शिक्षक। तो एक शिक्षक के पास वह कौन सबसे बड़ा हथियार है जिसके द्वारा वो किसी देश के भविष्य का निर्धारण करता है? वो सबसे बड़ा हथियार जिसके द्वारा किसी देश के भविष्य का निर्धारण उस देश का शिक्षक करता है, उस हथियार को ही पाठ्यक्रम कहते हैं। उस मेथड को हम पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम क्या है? आज की एक क्लास में हम लोग सिर्फ इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, ज्यादा नहीं, कि पाठ्यक्रम क्या है। हमारे इस चैनल में आपको लिखने से ज्यादा समझने को मिलेगा। पाठ्यक्रम क्या है? अब पाठ्यक्रम की बातें थोड़ा शुरू से करते हैं। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, उसके विकास में जितनी प्रक्रियाएं की जाती हैं वो सारा पाठ्यक्रम है। अब हमें यह देखना है कि हमारा जो आने वाला भविष्य है उसकी जरूरतें क्या क्या है, उसकी जरूरतें क्या क्या होगी, आने वाला देश को हम किस प्रकार का देखना चाहते हैं, कौन सी समस्याएं हमारे देश के सामने आएंगी, वैसा ही हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए जैसा हम कल का भविष्य चाहते हैं। पाठ्यक्रम कोई निश्चित सैद्धांतिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक रिसर्च का मैटर है। पाठ्यक्रम का अर्थात वो सारी सतत प्रक्रिया है जो एक बालक विद्यालय इन करने से विद्यालय के निकलने तक सारी प्रक्रियाएं जो वो करता है, ये सारा पाठ्यक्रम है। कक्षा के अंदर दोस्तों से बात करना, कक्षा के अंदर बैठना, अनुशासन, टीचर्स से बातचीत, व्यवहार, शिक्षा का अध्ययन, शिक्षा का किस प्रकार से वो अध्ययन कर रहा है, खेल में किस प्रकार का है, बाकी जो इसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, चाहे वो सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया है जो उसे एक अच्छे नागरिक बनाने में सहायक होती है, ये सारा करिकुलम का हिस्सा है। इसे एक निश्चित सिक्कड़ में बांध देना कि इतना ही इसकी सिलेबस है,
ये गलत होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। पाठ्यक्रम तो प्रयोग पर आधारित है। अब जब समय वेदों का था तब वेद पढ़ाए जाते थे। जब समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आई तब हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उसमें डालना पड़ा। जब समय हमारे विदेशी भाषाओं को सीखने की आई तब हमें अपने करिकुलम में उसको भी डालना पड़ा। तो करिकुलम कभी अस्थिर नहीं रह सकता है। ये किसी देश की आवश्यकता के अनुसार, उस छात्र के अच्छे व्यक्तित्व की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, और बदलता रहना चाहिए भी, क्योंकि शिक्षण एक प्रयोग पर आधारित वर्क है। इसमें हम एक सिद्धांत पर पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। ये प्रतिदिन एक प्रयोग का कार्य है, और उसमें पाठ्यक्रम जो एक शिक्षक का सबसे बड़ा हथियार है, उसे हम किस प्रकार से एक जगह स्थिर कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम का अर्थात पाठ्यक्रम विद्यालय प्रवेश करने से लेकर विद्यालय के पूरे कार्यकाल तक वो जो सारी प्रक्रियाएं घटती हैं, सारे पाठ्यक्रम के हिस्से हैं। अब वो एक शिक्षक होने के नाते हम लोगों को ये तय करना होगा कि विद्यार्थी के विद्यालय इन करने से लेकर उनके विद्यालय से निकलने तक वो कौन कौन सी प्रक्रियाओं में भाग लेता है, ये तो आप पर है। उसको आप किस प्रकार की कक्षाओं में बांटकर किन किन आयु वर्गों तक कौन कौन से कार्यकलाप करवा के आप उनमें चौमुखी विकास को देखना चाहते हैं, तो ये सारी चौमुखी विकास की जो प्रक्रियाएं होंगी ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत होंगी। ये सारी चौमुखी विकास की प्रक्रियाएं पाठ्यक्रम है। फिर से बताना चाहता हूं, मेरे साथ बोलिए, पाठ्यक्रम वह सतत प्रक्रिया है जो किसी छात्र के चौमुखी विकास में पूर्णतः सहायक होती है। अगर किसी बच्चे को पौधे लगाना ही सिखाया जाता है तो भी उसका पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अगर किसी बच्चे को संगीत सिखाया जा रहा है तो भी उसका पाठ्यक्रम का हिस्सा है, क्योंकि संगीत सिखाने से उसमें संगीत की प्रतिभा का विकास हो रहा है। पेड़ पौधे लगाने से उसको प्रकृति के प्रति संपर्क स्थापित हो रहा है। तो आपके हाथ में है कि आप अपना पाठ्यक्रम किस प्रकार से निर्धारित करिएगा। आप अपने अनुसार किसी क्षेत्र, किसी समाज की किन कमियों को देख रहे हैं और उसको सुधारने के लिए आप आने वाला भविष्य का कैसा कल्पना कर सकते हैं। अभी जैसे हमारी जो ये पीढ़ी है, ये हमारे पारिवारिक संबंधों से दूर होती जा रही है। हमारे नए जो पीढ़ी आ रहे हैं, ये हमारे दादा दादी, नाना नानी से दूर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम शिक्षकों की जवाबदेही बनती है कि पाठ्यक्रम को ऐसा किया जाए, कुछ खुद से इंक्लूड किया जाए कि भाई ऐसा करो। इससे वो अपने अपने दादाजी से एक छोटी सी कहानी लिखवा दे, या उनको बोलो कोई स्टोरी बोलने के लिए आप उनसे लिखो। तो क्या इससे नहीं लगता है कि बच्चे और उसके दादाजी में एक संपर्क स्थापित होगा?
जो कहीं ना कहीं नई तकनीकों के द्वारा काफी दूर होता जा रहा है। इससे बच्चे कहीं ना कहीं क्लोज आएंगे। अभी हमारी जो नई पीढ़ियों में जो कमियां देखी जा रही है स्वास्थ्य के प्रति, तो हम इस पे खेलों का आयोजन करके कुछ नई खेल विधि को प्रतियोगिता में आधारित करके हम खेलों पर विकास कर सकते हैं, और खेलों के साथ स्वास्थ्य पर विकास होगा, बच्चे अपने हेल्थ पर ध्यान देने लगेंगे। तो एक खराब करिकुलम कभी भी अच्छे भविष्य का विकास नहीं कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि देश का भविष्य अच्छा हो तो आपका करिकुलम भी अच्छा होना चाहिए। एक खराब देश के भविष्य के निर्माण में एक खराब पाठ्यक्रम का 100% हिस्सा होता है। तो पाठ्यक्रम का अर्थ हो गया कि बच्चों में चौमुखी विकास। अब ऐसा मेरा भी कहना है, और बहुत सारे लोग इसमें कह के भी गए, आप इन्हीं की बात को सुन लीजिए। जैसे कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है। अब यहां पर कलाकार कौन है? कलाकार शिक्षक है। कलाकार कौन है? शिक्षक है। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री यहां छात्र, और कलाकार शिक्षक। कलाकार शिक्षक है, सामग्री उसका छात्र है। तो पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को आदर्श के अनुसार चित्रशाला में ढाल सके। बस कनिंघम से भी वही बात को बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ कि वह चित्रकार के हाथ का, चित्रकार, हम सभी चित्रकार हैं जो देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। तो उस चित्रकार के हाथ में एक क्या है? सामग्री है, जो आपका छात्र है। अब उस चित्रकार के द्वारा सामग्री को कितना अच्छा से तैयार किया जा सकता है। यहां पर बहुत अच्छा बात बोले हैं कि अपने आदर्श के अनुसार चित्रशाला में ढाल सकते, तो जैसा वो चाहते हैं, जैसा उनको जहां पर जो कमी महसूस होता है कि नहीं अभी आने वाली समय के लिए ये ज्यादा आवश्यक है, तो उस अनुसार से उसको ढाला जाए। सबसे बड़ी बात है पाठ्यक्रम का, इससे अच्छा परिभाषा क्या हो सकता है कि पाठ्यक्रम किसी शिक्षक के हाथ की वह ब्रश है, एक सामग्री है जिससे वह देश के भविष्य को निखारता है, और वह निर्धारित एक शिक्षक ही कर सकता है। आपके बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं, पैटर्न्स डिजाइन कर सकते हैं, मार्किंग के तरीके इजाद कर सकते हैं, लेकिन वो आपके विद्यालय के अनुसार वो हर विद्यालय को अलग अलग करके नहीं ढाल पाएंगे। वो एक शिक्षक के हाथ में है कि वो किस प्रकार से एक ऐसा पाठ्यक्रम का विकास करे जिससे कि बच्चों में चौमुखी विकास हो, उस क्षेत्र के कमियों को भी देखते हुए कि कौन सी कमियां अभी आने वाले दिन में घटित हो रही हैं, उसको कैसे सुधार किया जाए, ये सारे वो पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो हमारा केंद्र द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो एक पाठ्यक्रम निर्धारित है, उसमें अपने द्वारा कुछ पाठ्यक्रम को निर्धारित करके, अपने द्वारा कुछ प्रक्रियाएं निहित करके बच्चों में चहुमुखी विकास को निर्धारित किया जाए, उससे अच्छा पाठ्यक्रम कुछ नहीं हो सकता है। सैमुअल के अनुसार पाठ्यक्रम में
शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव समाहित होते हैं जिन्हें वह कक्ष में, प्रयोगशाला में, पुस्तकालय में, खेल के मैदान में, विद्यालय में संपन्न होने वाली अन्य पाठ्येतर क्रियाओं द्वारा तथा अपने अध्यापकों एवं साथियों के विचारों के अनुसार आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त करता है। अब मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि एक विद्यालय किसी शिक्षक का प्रयोगशाला है जिसमें वो कुछ उत्पादित करता है, कुछ आविष्कार करता है, और ये आविष्कार होने वाली जो वस्तुएं हैं वो कोई और नहीं, छात्र है। तो आपके हाथों में है कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित कीजिएगा कि आने वाला आपका भविष्य उस प्रकार का बने। तो थोड़ा सा और पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम इंग्लिश में करिकुलम पाठ्यक्रम। हेडिंग को ध्यान दीजिएगा। विद्यालय पाठ्यक्रम की प्रकृति व ज्ञान के प्रति भूमिका। उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उनके ज्ञान के प्रति भूमिका क्या होनी चाहिए, यह आप काफी अच्छा से लिख सकते हैं। उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, समाज के आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, और शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति उसकी भूमिका ही भूमिका है, क्योंकि सारे करिकुलम उसके अंतर्गत ज्ञान के विकास के लिए ही तो हम लोग लगे रहते हैं कि बच्चों में चहुमुखी विकास हो। तो यहां पर ज्ञान का मतलब उसका सर्वांगीण विकास से है, हर क्षेत्र में विकास से है। तो एक पाठ्यक्रम किसी भी छात्र के सर्वांगीण विकास का सबसे मुख्य माध्यम है जो किसी शिक्षक के द्वारा संचालित होता है। पाठ्यक्रम कोई छात्र निर्धारित नहीं करता है। पाठ्यक्रम बोर्ड निर्धारित करता है, लेकिन वो एक रूपरेखा, लेकिन उस रूपरेखा को सही से विद्यालय में निर्देशित करना और उस रूपरेखा के अनुसार कुछ ना कुछ अपने ढंग से परिवर्तित करना, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ताकि बच्चों में हर वो छोटी छोटी कमियों की भरपाई हो पाए जो कहीं ना कहीं हो रही है। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे एक डेवलप बने, क्योंकि हमारा जो देश का भविष्य की कल्पना हम कर रहे हैं, हमारा सिलेबस भी उस हिसाब से होना चाहिए। और उस अकॉर्डिंग जब हम सिलेबस तैयार कर लेते हैं, उस अकॉर्डिंग जब हम उस प्रकार से एक प्रक्रिया में उसको ढाल देते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में करना क्या है, पाठ्यक्रम में आपको एक निश्चित दिशा निर्देश तैयार कर लेना है कि इन क्लास के लिए ये चीज प्रक्रियाएं होंगी। अब वो सारी प्रक्रियाओं को निर्देशित करके सारे छात्रों से करवाना और उनमें ध्यान रखना कि कौन कितने अच्छे ढंग से उसको करके निकलता है। यही तो पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम वह पटरी है जिस पर ट्रेन को दौड़ाना है, और ट्रेन के ड्राइवर कोई और नहीं, हम और आप हैं, जो उस पटरी पर दौड़ाएंगे। और पटरी का किस प्रकार की पटरी होगी, इसका निर्धारण भी हम लोग करेंगे। समाज और आने वाले समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। आशा करते हैं इस पूरे वीडियो में आपको पाठ्यक्रम को लेकर काफ़ी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। पाठ्यक्रम से लेकर आप काफ़ी अच्छी बातें आप कर पाएंगे, लिख पाएंगे, उस मैटर पे काफ़ी को डील कर पाएंगे। अब पाठ्यक्रम बहुत सारे समय के अनुसार परिवर्तन हुआ, तो वो कहाँ से पाठ्यक्रम शुरू हुआ, कैसे कैसे उसमें परिवर्तन हुआ,
उसको लेकर मैं अगले वीडियो में आ रहा हूँ, जिसमें आपको हर समय काल के अलग अलग पाठ्यक्रम में परिवर्तन और क्यों परिवर्तन किया गया, इस सारी बातों को लेकर नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।